मुसलमान हैं, भारत में रहते हैं तो आपको नफरतियों की नफरत का शिकार होना ही पड़ेगा, उनका निशाना बनना ही पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? आज का ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एक तरफ नफरतियों का आतंक जारी है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के राज्य में मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की गई है। ऐसी मिसाल जिसे देखकर नफरती परेशान जरूर होंगे। क्या किया है ऐसा मुसलमानों ने कि हिंदुत्ववादियों को करारा तमाचा लगा, बताऊंगी आपको आगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कैसे मुसलमानों पर जुल्म हुआ, बुलडोजर एक्शन हुआ और अब इस पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, यह भी बताऊंगी। मुस्लिम मुल्कों में अमीर मुल्कों की तुलना में सुसाइड दर क्यों कम है, आज उस पर भी बात करेंगे। विवादित नागरिकता कानून पर ट्रंप को कैसे सबसे बड़ा झटका लगा है, बताऊंगी आगे। लव जिहाद का भूत अब कहां सामने आया है, यह भी और इसके साथ तमाम खबरें लेकर हाजिर हूं। हर एक चीज डिटेल के साथ आपको बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथ ही आपसे एक गुजारिश कि जिस शहर से आप हमारा ये वीडियो देखते हैं वहां का नाम अपने नाम के साथ जरूर लिखा करिए और वीडियो शेयर किया करिए। और दोस्तों, अपने भाइयों और बहनों से गुजारिश करती हूँ, अपने बड़ों से कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। आज के इस बुलेटिन की शुरुआत ट्रंप के विवादित नागरिकता कानून से करते हैं, जिसे लेकर अब खुद ही ट्रंप फंस गए हैं। उसके बाद आपको बताऊंगी कि योगी के शहर में मुस्लिम भाईचारे की कैसे मिसाल पेश की गई है और कहां मुसलमानों पर एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। ट्रंप के विवादित नागरिकता कानून पर ट्रंप को कोर्ट ने 440 वोट का झटका दिया है, शॉक दिया है। दरअसल अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के जन्मजात नागरिकता कानून यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने के आदेश पर 14 दिन के लिए रोक लगा दी है। जी हाँ, 14 दिन के लिए। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी, जिसमें कोर्ट तय करेगा कि ट्रंप का फैसले को लागू किया जाएगा या इसे रद्द कर दिया जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान जज ने ट्रंप के फैसले को तानाशाही करार दे दिया। जज ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि अपने 40 साल के कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई मामला नहीं देखा जो इतने साफ तौर पर संविधान के खिलाफ हो। दोस्तों, ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता कानून को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। उन्होंने सोचा ऐसा करके बड़ी वाहवाही बटोरेंगे, लेकिन दोस्तों उनका दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। नए कानून के मुताबिक अगर बच्चे की मां अवैध रूप से अमेरिका में रह रही हो या मां अमेरिका की वैध लेकिन अस्थायी निवासी हो या अगर पिता अमेरिकी नागरिक या फिर स्थायी निवासी ना हो, तीनों ही सूरत में ऐसे माता पिता से जन्मे बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण के दिन प्रोटेक्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटीजनशिप नामक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया था। इस आदेश के जरिए ही जन्मजात नागरिकता के लिए ये 3 नई शर्तें थोपी गई थी। ट्रंप का अगर ये फैसला लागू होता है तो अमेरिका में रहने वाले भारत समेत तमाम देशों के अप्रवासी लोगों पर इसका असर सीधे तौर पर पड़ेगा। प्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से वहां की नागरिकता मिली है। ट्रंप के आदेश से इस तरह के मामलों पर सीधा असर पड़ेगा। ट्रंप के आदेश के लागू होने पर हर साल करीब 1.5 लाख नवजातों को नागरिकता नहीं मिलेगी। सिटीजनशिप से जुड़े ऑर्डर पर ट्रंप के दस्तखत के 30 दिनों बाद यानी कि 19 फरवरी से नया कानून लागू होना था, लेकिन अब सबकी निगाहें फेडरल कोर्ट के फैसले पर टिक गई हैं। कोर्ट का फैसला न सिर्फ अमेरिकी संविधान की दिशा तय करेगा बल्कि लाखों अप्रवासियों और उनके बच्चों के भविष्य के लिए भी बेहद अहम साबित होगा। इस विवादित कानून को लेकर अमेरिका में भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। अमेरिका के 22 राज्यों ने ट्रंप के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने ही अमेरिका के फेडरल कोर्ट में ट्रंप के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। ये खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सरकार, प्रशासन, पुलिस ने संवेदनहीनता की हद पार कर दी है। कड़कड़ाती ठंड में 60 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों को बेघर कर दिया गया है। खुले आसमान के नीचे रात गुजारने पर उन्हें मजबूर कर दिया गया है। मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के श्रीगढ़ ग्राम पंचायत का है। वन विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुस्लिम परिवारों के आशियाने पर बुलडोजर चलाया गया है। अवैध निर्माण के नाम पर उन्हें
पल भर में बेघर कर दिया, एक झटके में बेघर कर दिया गया है। बेरहम सर्दी के मौसम में उनके घरों को तोड़ दिया गया है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड की वजह से बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है इस वक्त। वन विभाग और प्रशासन ने मामले में जरा भी संवेदना नहीं दिखाई, जरा भी रहम नहीं दिखाया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी, लेकिन अब तक 60 परिवारों का आशियाना उजड़ चुका है। यानी कि जब तक कोर्ट ने रोक लगाई तब तक 60 परिवारों का जो आशियाना था, उनका घर था, वो उजड़ चुका था। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि वो सालों से यहाँ रह रहे थे। प्रशासन की तरफ से उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और अचानक से उनके घरों को तोड़ दिया गया। आरोप ये भी लग रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम परिवारों को ही अवैध निर्माण के नाम पर टारगेट किया गया, बाकी को छुआ तक नहीं गया। अब आप सोचिए कितनी नफरत है दोस्तों। भले ही प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवारों की मदद नहीं की जा रही हो, लेकिन स्थानीय लोग इंसानियत नहीं भूले हैं। स्थानीय लोगों ने उनके लिए टेंट की व्यवस्था की है। कुछ सामाजिक संगठन ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। सवाल यह है कि अवैध निर्माण के नाम पर कब तक भेदभाव होता रहेगा मुसलमानों के साथ? खास समुदाय को ही, मुस्लिम समुदाय को ही टारगेट किया जाएगा? कब तक उनके घरों पर इस तरह से बुलडोजर एक्शन होते रहेंगे? सरकार के इस मनमानी और भेदभाव वाले नजरिए पर बुलडोजर कब चलेगा? कब ये सब चीजें, इस देश में नफरती चीजें रुकेंगी? इसका जवाब नहीं पता, लेकिन दोस्तों ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब तलाशना बहुत जरूरी। महान लेखक शेक्सपियर ने अपने प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट में कहा था, नाम में क्या रखा है? गुलाब का नाम और कुछ होता तब भी खुशबू उसकी वही रहती, नाम की वजह से बदल नहीं जाती। लेकिन कुछ नफरती लोग इस बात को नहीं समझते हैं। कुछ कट्टरपंथी लोग इन दिनों मुस्लिम समुदाय के लोगों के हाथ धोकर, या कहें कि नहा धोकर पीछे पड़े हैं। बिजनेस में इस्तेमाल नेम प्लेट को लेकर हिंदू मुस्लिम की लकीर खींच दी गई है। अगर कोई दुकान मालिक जो है वो मुसलमान है और हिंदू जैसा नाम रखता है, तो इस पर इनको प्रॉब्लम है कि क्यों रखा है हिंदू का नाम। मुस्लिम लोग हिंदुओं को धोखा देकर अपना बिजनेस चमका रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए जाते थे अभी तक उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी के विवादित नेम प्लेट मॉडल को गुजरात की बीजेपी सरकार भी अपना रही है। गुजरात सरकार ने ऐसे 27 होटलों का लाइसेंस रद्द कर दिया है जिसका नाम हिंदुओं के नाम पर था। आरोप है कि हिंदू नामों से होटल और रेस्टोरेंट खोलकर राज्य परिवहन निगम से बसों और वॉल्वो के स्टॉपेज के इन्होंने लाइसेंस हासिल किए। अब दोस्तों इसकी जगह होना तो ये चाहिए था कि खाना की खराब क्वालिटी होने पर होटल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसकी जगह पर सरकार को इस बात पर आपत्ति है कि मुस्लिम मालिकों के होटल का नाम हिंदुओं के नाम पर कैसे हो सकता है। क्या जितने भी खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो हिंदू या मुस्लिम नामों से जाने जाते हैं? क्या मैगी, नेस्ले या तमाम तरह की कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के लिए हिंदू या मुसलमानों के नाम का इस्तेमाल करती हैं? क्या विज्ञापन में पान मसाला खाने वाले शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार या फिर ये लोग सब निजी जीवन में भी पान मसाला खाते हैं? व्हाइट डिटर्जेंट पाउडर, फेयर एंड लवली के नाम से बिकने वाले प्रोडक्ट अपने नाम के मुताबिक कैटेगरी पर क्या खरे उतरते हैं? जवाब आप सभी को अच्छे से मालूम है, यानी कि नाम में क्या रखा है। इंसान कर्म से जाना जाता है, ना ही नाम से। अमिताभ, शाहरुख, सलमान नाम रखने से कोई एक्टर नहीं बन जाता, कोई उनके जैसा रुतबा हासिल नहीं कर लेता, या ना ही सिंगर का नाम रखने से कोई सिंगर बन जाता है। देश में दोस्तों एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है और दूसरी तरफ देश में लव जिहाद का भूत भी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। मामला राजस्थान के जोधपुर का है, जहां 2 मुस्लिम युवा 2 हिंदू लड़कियों से शादी करना चाहते थे। दोनों ने इसके लिए जिला कलेक्टर में आवेदन दिया। जोधपुर के 36 साल के मोहम्मद अल्ताफ और 29 साल की हिंदू लड़की से शादी करना वो चाहते थे। वहीं दूसरे मामले में सैयद 20 साल की हिंदू लड़की से शादी करना चाहते थे। चारों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने इसे लव जिहाद का नाम देकर बवाल करना शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए शादी पर रोक लगाने की मांग की। बवाल को देखते हुए लड़कों और लड़कियों के परिवार वालों की तरफ से शादी पर ऐतराज जताया जा रहा है। दोनों की शादी को लेकर जिला कलेक्टर की ओर से 30 दिन में आपत्ति मांगी गई है।
पुलिस भी लव जिहाद के एंगल के मामले में जांच कर रही है, एक्टिव हो गई है। एक समय था जब लड़का और लड़की के बालिग होने पर प्रशासन, पुलिस, कोर्ट उनके साथ खड़ा नजर आता था, लेकिन आज के दौर में ऐसा लगता है कि प्रशासन से लेकर पुलिस तक सभी धर्म के ठेकेदारों का साथ देने के लिए खड़े हो गए हैं। अब एक बार जरा सोचिए दोस्तों कि अगर ये मामला उल्टा होता तो क्या होता। अगर उल्टा होता, लड़की मुसलमान और लड़का हिंदू होता, तो इस वक्त माला पहनाई जा रही होती उन्हें। सच्चा हिंदू कौन? बीजेपी इस पर कॉपीराइट मानती है। जी हाँ, सही सुना आपने। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बेनकाब करते हुए हिंदू की सही परिभाषा बताई है। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो भी सांप्रदायिक भेदभाव करता है वो सच्चा हिंदू बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी उन्होंने सवाल उठाए और बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर उसमें हिम्मत है तो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवा कर दिखाए। उन्होंने दावा किया कि नतीजा देखकर बीजेपी का घमंड चकनाचूर हो जाएगा, टूट कर रह जाएगा। एक तरफ जहां हिंदू और मुसलमान में सियासतदारों के जरिए दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वहीं यूपी में धार्मिक भाईचारे की अद्भुत मिसाल पेश की जा रही है। दोस्तों, मामला यूपी के बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र का है, जहां मुस्लिम कारीगर भगवान शिव के मंदिर के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। जी हाँ, भगवान शिव के मंदिर के निर्माण में मुस्लिम कारीगर सहयोग कर रहे हैं। मेरठ और बरेली के 4 मुस्लिम कारीगर जी जान से बिना किसी धार्मिक भेदभाव के तन मन से मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। मंदिर निर्माण का काम अंतिम पड़ाव में है और अगले हफ्ते तक इसमें शिव और बजरंग बली की प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी। मंदिर निर्माण से जुड़े कारीगर इमरान खान के मुताबिक उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। वो अपने काम और अपने धर्म को अलग अलग नहीं देखते। उन्हें यह सौभाग्य मिला कि वो भगवान के घर का निर्माण कर रहे हैं। दूसरे मुस्लिम कारीगर ने यह कहा कि हम सभी इंसान की औलाद हैं और सभी को पहले इंसान को अपनाना चाहिए। खुदा ने उन्हें यह मौका दिया है और ये उनका सौभाग्य है। ये वाकया बताता है दोस्तों कि समाज में अगर धर्म के ऊपर उठकर काम किया जाए तो देश में शांति और एकता कायम करना कोई बड़ी बात, कोई मुश्किल काम नहीं है। मुस्लिम देशों में सुसाइड को लेकर चौंकाने वाली खबर भी इस दौरान सामने आई है। ज्यादातर मुस्लिम देशों में सुसाइड का आंकड़ा आर्थिक रूप से समृद्ध देशों से कम है। जी हाँ, सही सुना आपने। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आपको आंकड़ों के साथ इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी मैं देती हूँ। ग्रीनलैंड, स्वीडन, रूस, साउथ कोरिया और जापान जैसे अमीर देशों में सुसाइड की दर काफी ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन जैसे देशों में आत्महत्या की जो दर है वो बेहद ही ज्यादा कम है। इसराइल के साथ लंबे समय तक जंग में उलझने वाले फिलिस्तीन की हालत काफी बेहतर है, जहां 2021 में 1 लाख में आत्महत्या का आंकड़ा महज 2.78% ही था। इसी तरह गृह युद्ध और तख्ता पलट जैसे संघर्षों को झेल रहे सीरिया में भी ये आंकड़ा 0.89 व्यक्ति प्रति लाख ही है। मुस्लिम बहुल और इसराइल के पड़ोसी लेबनान में यह आंकड़ा 1 लाख में 0.94% ही है। दुनिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाले देश इंडोनेशिया में आत्महत्या की दर 1 लाख में 1.64% है। अफगानिस्तान में 1 लाख में 4.1%, जबकि पाकिस्तान में 5.82% है। सवाल यह है कि मुस्लिम मुल्कों में खुदकुशी की दर कम क्यों है? दरअसल इस्लाम में खुदकुशी को हराम माना जाता है, इसलिए खुदकुशी के मामले भी कम है। वहीं दुनिया के अमीर और विकसित देशों में शुमार जो स्वीडन, बेल्जियम और ग्रीनलैंड जैसे देशों में सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है। इसी वजह से कि यहाँ पर जो है वो इच्छा मृत्यु जो है कानूनी वैधता प्राप्त है, यानी कि कोई सुसाइड चाहे तो वो कर सकता है। इसके अलावा अधिक सुखी लोग जीवन के मुश्किलों के आगे बेबस हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर दोस्तों सुसाइड कर देते हैं। आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना ढेर सारा प्यार देना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।